अच्छा जी, एटसी के ऊपर हमने प्रोडक्ट हंट करना तो सीख लिया। मैंने आपको मल्टीपल टूल्स बताए कि उन टूल्स को यूज़ करके आप एटसी के ऊपर अपनी प्रोडक्ट को बेच सकते हैं। इसके अलावा एटसी के ऊपर अगर हमने कोई प्रोडक्ट सेलेक्ट कर ली और वो डिजिटल प्रोडक्ट है और अब हम उसको बेचना चाह रहे हैं, तो उसको लिस्ट किस तरह से करना है उस पे क्विकली देख लेते हैं। सबसे पहले हम शॉप मैनेजर पर आ जाएँगे, जो हमारा अकाउंट है एटसी का। इस पर आने के बाद लेफ्ट साइड पे आपके पास लिस्टिंग लिखा नज़र आ रहा है। हम लिस्टिंग्स पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ रही है ऐड अ लिस्टिंग की। ऐड अ लिस्टिंग पे जब आप क्लिक करेंगे, वैसे तो आपके पास यहाँ तमाम की तमाम आपकी लिस्टिंग शो होंगी, लेकिन आपने नई लिस्टिंग ऐड करनी है तो आप ऐड अ लिस्टिंग पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके पास यहाँ पे मल्टीपल लेयर्स आ रही हैं। फर्स्ट आपसे वो फ़ोटो एंड वीडियो माँग रहा है। देखें, ये दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। जब आप एक प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं तो कस्टमर का ये राइट है कि वो आपकी जो प्रोडक्ट है उसकी पिक्चर भी देखे और उसकी वीडियो भी देखे। वीडियो के अंदर अगर आप डिजिटल प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं तो वीडियो के अंदर आपको प्रोडक्ट से रिलेटेड आइडिया दे सकते हैं, उसको बता सकते हैं कि ये प्रोडक्ट क्या होगी, इसके क्या फीचर्स होंगे, ये किस तरह से आपको हेल्प कर सकती है। ई कॉमर्स से रिलेटेड हम ई बुक को सर्च करते हैं। ये देखिए, ई कॉमर्स की डिफरेंट ई बुक्स आपके सामने यहाँ पर आ गई। इसमें से मैं कोई एक ओपन कर लेता हूँ। फॉर एग्जांपल ये वाली एक ई बुक है, इसको मैं ओपन करता हूँ। अब ये देखें ज़रा, अब यहाँ पे आपको एवरबी की भी एक्सटेंशन नज़र आ रही है कि एनालाइज लिस्टिंग। अगेन आप इसको यहीं पे क्लिक करके इस लिस्टिंग को डिटेल एनालिसिस कर सकते हैं, जो हमने पढ़ा था कि एवरबी किस तरह से आपको हेल्प करती है। वो आपको सारी की सारी यहाँ पे डिटेल यहाँ पर प्रोवाइड कर रही है। उसके बाद आप यहाँ से देख सकते हैं कि इसकी प्राइस वगैरह क्या है, इसने टाइटल क्या रखा है। ठीक है, 400 प्लस ई कॉमर्स मार्केटिंग ई बुक बंडल, और ये 400 बुक का एक बंडल बना के वो बेच रहा है, और वो बेच कितने का रहा है, तकरीबन $1.21 का। सो हमारे पास नीचे आ जाते हैं, इसके पास इसके टोटल यहाँ पर आ रहा है कि 1.5 ईयर में ये बंदा तकरीबन 4000 यूनिट्स प्रोडक्ट के सेल कर चुका है। सो हमें एक आइडिया मिल गया कि प्रोडक्ट की सेल कितनी है, एवरेज सेल कितनी निकल रही है। यहाँ से हमें एक आइडिया मिल गया। दूसरा आइडिया हमें ये मिल गया कि इसका इमेज किस तरह का बनाया जा सकता है। यहाँ पर आपको ये सारे इमेजेस नज़र आ रहे हैं। सो यू गॉट एन आइडिया कि इमेज कैसे क्रिएट किया जा सकता है। तीसरे नंबर पे आपको पता लग गया कि वीडियो किस तरह की बनाई जा सकती है। ये एआई से बनी वीडियो है, एआई से बनी इमेज है। अगेन हम क्या करेंगे, हम ये कर सकते हैं कि हम जेमिनी पे चले जाएं। जेमिनी पे जाके हम इसको सिंपल कहते हैं, फॉर एग्जांपल आई वांट टू सेल अ, ये फॉर एग्जांपल ई बुक का टाइटल है। मैंने सिंपल सी उसको प्रॉम्प्ट दी और मैंने कहा यू नीड टू डिज़ाइन अ थंबनेल इमेज फॉर दैट डिस्प्लेड ऑन एटसी। ठीक है, यहाँ से आप इसको नैनो बनाना को सिलेक्ट कर सकते हैं। क्रिएट इमेज को क्लिक करेंगे और उसके बाद मैं यहाँ से इस पर कर दूंगा तो वो ऑटोमेटिकली नैनो बनाना को लोड करके मुझे इमेज जनरेट कर देगा। मीनवाइल आप इसी तरह की वीडियोस भी जनरेट करवा सकते हैं। आपको मैंने ग्रॉक सिखाया था, आप उससे जाके वीडियो जनरेट कर सकते हैं। हमारे पास जितनी देर में ये इमेज जनरेट हो रही है, हम वापस आते हैं अपने यहाँ पर। तो नंबर 1 हमारे पास इमेज जनरेट हो जाएगी, हम इमेज अपलोड कर देंगे। सेकंड नंबर पे आ गई हमारे पास कैटेगरी। कैटेगरी में मैं फॉर एग्जांपल ई बुक सर्च करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पर डिफरेंट चीज़ें आ गई। अब बुक सेट्स एंड कलेक्शन हमारी मोस्ट अप्रोप्रिएट और क्लोज जो है वो कैटेगरी है। मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद आपके पास दो ऑप्शंस आ गए, डिजिटल आइटम है या फिजिकल आइटम है। ऑब्वियसली हमारी डिजिटल फाइल्स हैं, हम इसको सेलेक्ट करेंगे। व्हेन वाज इट मेड, कब बनाई थी हमने, हम इसको कहते हैं कि ये अभी रिसेंटली बनी है। अगर रिसेंटली बनी है तो आप इसको सेलेक्ट कर लें। अगर आप कहते हैं कि मेड टू ऑर्डर है, यानी कि आप ऑर्डर देंगे तभी हम क्रिएट करेंगे, तो ये नॉर्मली आप हैंडमेड प्रोडक्ट्स को भी कह सकते हैं। और आपने अगर कोई प्रिंट ऑन डिमांड है तो भी आप इस पर क्लिक कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी विंटेज प्रोडक्ट है तो आप इन ऑप्शंस पे जा सकते हैं। बट डिजिटल प्रोडक्ट में रिसेंटली पे हम इसी पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके पास आ जाता है टाइटल, आइटम डिटेल वाले टैब पर हम आ गए। यहाँ पे अब हमने टाइटल प्रोवाइड करना है। अगेन टाइटल के लिए आप ई रैंक पे चले जाएं, या जो आपके पास मैंने अदर सॉफ्टवेयर आपको रिकमेंड किए थे आप उन पे चले जाएं और जाके देखें कि आपके कंपेटिटर्स ने किस तरह के टाइटल्स रखे हैं। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे नेकेड आई के साथ भी देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने ई कॉमर्स को अगर सर्च किया और हम इस कीवर्ड के साथ जा रहे हैं, हमें लग रहा है कि इस कीवर्ड पे सेल है और हमने उसको वेरीफाई भी कर लिया है ई रैंक से या बाकी सॉफ्टवेयर से, तो हमें यहाँ पे नज़र आ गया कि ये वाले कीवर्ड्स और हैं जो यूज़ हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल
शॉपिफाई स्टोर लॉन्च, ई कॉमर्स बिजनेस मास्टरी, इस तरह के डिफरेंट कीवर्ड्स हैं। तो आप एक ही टाइटल के अंदर मल्टीपल कीवर्ड्स को ऐड कर सकते हैं, जो कि नॉर्मली भी हमें नज़र आता है एटसी के ऊपर। हम यहाँ पे लिख लेते हैं ई कॉमर्स 90 डेज कॉमर्स प्लान, शॉपिफाई स्टोर क्रिएशन एंड सेलिंग। फॉर एग्जांपल मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि ये कीवर्ड्स हमने निकाले थे। आपने भी ये एक और करना है, जो टॉप 10-15 कीवर्ड्स आपको ई रैंक बता रहा है कि ई कॉमर्स से रिलेटेड इस कीवर्ड के ऊपर सेल्स आ रही हैं। देखें, आपका मेन कीवर्ड तो आपको क्लियर है ना कि ई कॉमर्स की, अगर आप ई बुक सेल कर रहे हैं तो आपका मेन कीवर्ड ई कॉमर्स है। अगर आप शेफ़ हैं और आप कुकिंग रेसिपीज़ सेल कर रहे हैं तो आपका मेन कीवर्ड कुकिंग रेसिपीज़ है। आप ई रैंक में जाएंगे, ई रैंक में जाके कीवर्ड टूल के अंदर जाके आप यहाँ पे सिंपली अपना जो मेन कीवर्ड है उसको एंटर करेंगे। आपको ई रैंक रिलेटेड कीवर्ड की लिस्ट दे देगा। उन रिलेटेड कीवर्ड्स में आपने देखना है कि किन कीवर्ड्स पे कंपटीशन कम है और सर्चेस ज़्यादा हैं। उन कीवर्ड्स को निकाल के आप सिंपली यहाँ पे टाइटल में ऐड कर लें और आपके पास टाइटल कंप्लीट हो जाएगा। फिर आप यहाँ पे अपनी डिजिटल फाइल को अपलोड करेंगे। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये एक डिजिटल फाइल है, ये एक डिजिटल फाइल है, मैं इसको अपलोड कर देता हूँ, 90 डेज ई कॉमर्स ब्लूप्रिंट। उसके बाद इसकी डिस्क्रिप्शन पे बात आ जाएगी। डिस्क्रिप्शन आप एआई से लिखवा सकते हैं। एआई से डिस्क्रिप्शन लिखवाने का तरीका ये है, मैं फॉर एग्जांपल मैं जेमिनी पे वापस चला जाता हूँ। मीनवाइल इसने ये देखिए हमें परफेक्ट सा एक अच्छा सा हमें इमेज डिज़ाइन कर दिया। इसकी डायमेंशन आपने देख लेनी है कि एटसी के मुताबिक है, अगर नहीं है तो इसको सेकंड प्रॉम्प्ट दे के डायमेंशंस बता दें, ये उस डायमेंशन में इस इमेज को कन्वर्ट कर देगा। सो वी हैव इमेज रेडी, जिसको हम डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आप इसको कहें कि फॉर एग्जांपल अब हम इमेज को हटा देते हैं, अब हम सिंपल कहते हैं कि आई वांट टू राइट प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन ऑन एटसी। ये मैंने इसको कहा और मैंने कहा इंक्लूड द फॉलोइंग कीवर्ड्स एज वेल। अब यहाँ पे मैं वो कीवर्ड्स जो मुझे कीवर्ड रिसर्च के बाद पता लगा कि ये कीवर्ड ज़्यादा अप्रोप्रिएट है, मैं उनकी लिस्ट प्रोवाइड कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये 3 कीवर्ड्स थे और जो मैंने टाइटल में यूज़ किया और मुझे लगा कि ये कीवर्ड बेस्ट है, तो मैं ये लिस्ट इसको प्रोवाइड करूँगा और ये मुझे उसकी बेस के ऊपर एक डिस्क्रिप्शन जनरेट करके दे देगा। ठीक है, अब उसने मुझे 2 कंपैरिजन में बता दिया कि एक ये डिस्क्रिप्शन है, एक ये है। मुझे जो अप्रोप्रिएट लगेगी, जो ज़्यादा बेस्ट लगेगी, मैं उसको सिलेक्ट करूँगा, उसको यहाँ से कॉपी करूँगा और मैं इसको यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा। ये याद रखिएगा, जब भी आप कोई भी टेक्स्ट एआई से लिखवाते हैं तो उसको पढ़ना लाजमी होता है, क्योंकि एआई बहुत बार हेलुसिनेट करता है, एग्जैजरेट कर देता है। ऐसी बात जो एक्चुअल में आप नहीं बेच रहे, हो सकता है वो भी ऐड कर दे। तो इस चीज़ को आपने लाजमी ऑब्जर्व करना है। वंस आप ये कर लेंगे, उसके बाद पर्सनलाइजेशन का मतलब ये है कि आप उस कोई ऐसी प्रोडक्ट बेच रहे हैं जिस पे आप कोई कस्टम नेम प्रिंट करवा रहे हैं, कोई कस्टम डेटा प्रिंट कर रहे हैं, तो अगर वो उस तरह का कुछ है तो आप पर्सनलाइजेशन से ऐड कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास टैग्स आ गए जिसमें आप मेनली कीवर्ड्स को ऐड करेंगे। फॉर एग्जांपल ई कॉमर्स हमारा एक कीवर्ड है, मैं इसको ऐड करूँगा। इस तरह से आप 13 कीवर्ड्स अलाउड हैं, आप सारे के सारे ऐड करेंगे जो कहीं भी आपको माइनर से भी रिलेटेड लग रहे हैं। अगेन ये आपको कहाँ से मिलेंगे, या आपको कीवर्ड रिसर्च के टूल से मिलेंगे, एटसी के पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर आप उसके बाद अगर कोई प्राइमरी कलर देना चाह रहे हैं वो आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, जो भी आप उसको स्पेसिफिक अपनी सर्च को देना चाह रहे हैं। उसके अलावा आप यहाँ पे प्राइस देंगे। फॉर एग्जांपल मैं इसको $1 की या $0.99 की सेल करना चाह रहा हूँ। अब देखिए, मैंने जैसी प्राइस लिखी उसने मुझे बताया कि एस्टिमेटेड आपकी अर्निंग इतनी होगी। मैं इसको अगर ओपन करता हूँ तो वो बता रहा है कि $99 पे $63 तकरीबन आपकी कॉस्ट डिडक्ट हो जाएगी। अच्छा, अब ये वेरी कर रहा होता है, जो एटसी की कॉस्ट है वो अभी हम आगे चल के डिस्कस करते हैं। फिर आपके पास इसकी कितनी क्वांटिटी अवेलेबल है, जो आपने पहले भी डिस्कस किया था कि अगर फिजिकल प्रोडक्ट है तो आप उसकी इन्वेंट्री मेंशन कर सकते हैं, डिजिटल प्रोडक्ट है तो आप इसकी मैक्सिमम इन्वेंट्री मेंशन कर दें। 999 भी हमने मेंशन कर दी, दैट्स इनफ। इसको विद पैसेज ऑफ टाइम आप इम्प्रूव कर सकते हैं। बाकी डिफरेंट इन्फॉर्मेशन आ रही है, अगर आप खुद से मैन्युफैक्चर नहीं कर रहे, किसी से करवा रहे हैं, तो उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ ऐड कर सकते हैं। इसके बारे में फर्दर कुछ क्वेश्चनर है कि आपने इसको कैसे बनाया, कौन इसका ऑनर है, किस तरह से ये बनी, इट्स अ फिनिश प्रोडक्ट और नॉट, आप वो ऐड कर सकते हैं। आप कहते हैं मैंने बनाया, फिनिश प्रोडक्ट है, क्रिएटेड बाय मी है। अगर एआई से जनरेट किया तो आप इसको एआई को भी चेक यहाँ पे लाजमी कीजिएगा, अदरवाइज़ ये प्रोडक्ट वहाँ से डी लिस्ट भी हो सकती है और उसको एटसी रिस्ट्रिक्ट भी कर सकता है, क्योंकि आपने उसके मुताबिक झूठ बोला होगा। फिर बाकी चीज़ें आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद सेव चेंजेस पे करके यहाँ से प्रोडक्ट को
पब्लिश कर देंगे। प्रोडक्ट रिव्यू में जाएगी, जैसे ही प्रोडक्ट पब्लिश होगी $0.22 अभी तक एटसी की लिस्टिंग फ़ी है पर प्रोडक्ट। तो अगर ये प्रोडक्ट लिस्ट हो जाती है तो $0.22 आपके डिडक्ट होंगे मज़ीद जो आपने कार्ड अटैच किया था, और आपकी ये प्रोडक्ट लाइव हो जाएगी पब्लिक के लिए। उसके बाद हम एनालिसिस करेंगे कि हमारी प्रोडक्ट पे सर्चेज़ आ रही हैं, सेल्स आ रही हैं। अगर सर्चेज़ और सेल्स नहीं आ रही जो हम चाह रहे थे, तो विद पैसेज ऑफ टाइम आप उसको वीकली बेसिस पे चेंज करते रहें। डेली बेसिस पे नहीं करना, क्योंकि ओवर द पीरियड ऑफ अ वीक एटलीस्ट आपके पास रिच डेटा होगा कि सेल्स आ रही हैं या नहीं। तो एक वीक बाद या 15 दिन बाद आप उसका टाइटल, कीवर्ड, डिस्क्रिप्शन, डिफरेंट इमेजेस वगैरह, उसकी जो मेन इमेज है वो चेंज करके देखें। हो सकता है कि आपकी उन चीज़ों के अंदर खामी हो, और जब आप उसको इम्प्रूव करें तो आपको अच्छी सेल्स आना शुरू हो जाए। थैंक यू।